टुडे इज़ लास्ट डे ऑफ अगस्त एंड मैंने सोचा था कि सितंबर से मैं बिल्कुल ही प्रोडक्टिव रहूँगी, बट अभी पूरा ये वीक तो मेरा इतना हेक्टिक बीता है, मतलब आई कांट टेल यू। मैं इस पूरे हफ्ते कॉलेज नहीं गई हूँ। आज सैटरडे था, सोचा आज जाऊँ, बट देन आई थॉट कि पूरे हफ्ते नहीं गई हूँ तो आज जो बाकी थोड़े थोड़े काम है उनको कंप्लीट कर लेती हूँ एंड देन मंडे से थोड़ा कंसिस्टेंटली जाऊँगी और पढ़ूँगी। इस पूरे हफ्ते ना मैंने पढ़ा है ना मैंने कुछ भी काम नहीं किया, नथिंग। सो अभी ना यहाँ पे हमको शिफ्ट हुए आई गेस 6 मंथ्स हो गए, मतलब 5 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे एंड अभी तक का मैंने कुछ नहीं किया इस कमरे में। मैं लिटरली ऐसे ही सो जाती हूँ और मैंने बहुत टाइम से कुछ कुछ चीज़ें ऑर्डर करके रखी थी। लाइक मुझे लगा था कि मैं वॉल पे कुछ वॉलपेपर्स चिपकाऊंगी, थोड़ा थोड़ा डेकोर करूँगी, बट कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। सो फाइनली मैंने सोचा कि आज कर ही लेती हूँ। आज अगस्त का लास्ट दिन है और आज मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ एज सच। सो इसे कंप्लीट करती हूँ, देन कल से पढ़ने का कंसिस्टेंटली करूँगी, कॉलेज के असाइनमेंट्स और फिर एग्जाम भी आने वाले तो उसकी तैयारी सब कुछ। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब रूम देखो, ये कूलर तो यहीं पे रहेगा, अभी गर्मी गई तो इतना ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं हो रही। इसके ऊपर कपड़े एंड ऑल, देन इस चेयर पे कुछ कुछ कपड़े मेरे पड़े हैं। देन विंटर्स आने वाले हैं तो आजकल मेरी दादी ये रजाई ऑल्सो खा रही है तो ये भी सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। एंड देन मेरा बेड ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये कुछ कुछ ऑर्डर किया था, अभी अनबॉक्स करती हूँ आप लोग के साथ। सो या स्टे ट्यून। ये चेयर पे नवीन की टी शर्ट ऐसे ही पड़ी हुई है। देन बेड पे नवीन का स्टडी लैम्प ऐसे ही पड़ा हुआ है। पिलोज ऐसी पड़ी है, मॉर्टिन ऐसे पड़ा है और ये भी सब कुछ कबाड़ा ही बन रखा है। और यहाँ पर भी सब कुछ ऐसे ही पड़ रखा है। सो यू कैन सी मैंने पूरे कमरे में कितना कबाड़ा फैला रखा है। और ये अकेले मेरा नहीं है, नवीन का भी बराबर का है। एंड इवन नवीन का नहीं, मेरा ज़्यादा है। ये कहना गलत होगा, मम्मी देखेंगी तो गाली देंगी। सो अभी ना मुझे इस टेबल को भी ब्लैक है, मतलब ब्राउनिश टाइप का, तो इस पर वाइट वॉलपेपर चिपकाने से पहले चिपकाया था। अभी मैंने एक टेबल क्लॉथ डाला है बट ये इतना अच्छा नहीं होता। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले अनबॉक्स करते हैं चीज़ें। सबसे पहले आई ऑर्डर दिस मैट फिनिश टाइप्स कुछ वॉलपेपर फॉर माय टेबल। ये एडिसिव है और इसका जो ग्लू है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको कुछ और ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद मैंने मीशो से ये क्रीपर्स ऑर्डर करे थे, आर्टिफिशियल क्रीपर्स। ये एक में 6 थे तो 2 पैक मैंने ऑर्डर करे थे। एंड उसके बाद मैंने ये स्टिकर्स ऑर्डर करे थे। ये ऑर्डर करे थे मैंने अमेज़ॉन से। ये भी एडिसिव है, इसके पीछे डबल साइडेड टेप है। और ये 12 स्टिकर्स का सेट था। ये मीशो से ऑर्डर करा था बट इसके पीछे ना आपको कोई चिपकाने के लिए मिलेगा नहीं, तो आपको डबल साइडेड टेप खुद से चिपकाना पड़ेगा। बट पेपर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। व्हाट आई ऑर्डर्ड एंड ये काफ़ी अफोर्डेबल है सारी चीज़ें। मुझे था कि मुझे 1000 से ज़्यादा रुपए खर्च नहीं करने। सो आई थिंक ये सब 1000 रुपीज़ के अंदर ही होगा जितना भी है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है स्टार्ट कहाँ से करना है। सो या मैंने कुछ कुछ पिंटरेस्ट से इमेजेस डाउनलोड करी है फॉर इंस्पिरेशन कि किस टाइप का कर सकते हैं। सो या आई थिंक वी शुड स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैंने क्रीपर से ही स्टार्ट किया। मैंने वॉल पे मेज़र करा कि मुझे लेंथ कितनी चाहिए और लेंथ के हिसाब से मुझे थोड़ा डबल फोल्ड करना पड़ा। एक धागे को मैंने पूरे कमरे में बांधा और उसके बाद मैंने उस पर क्रीपर्स लटकाने स्टार्ट किए, क्योंकि अगर एक एक करके लगाती बहुत सारे डबल साइडेड टेप लगते हैं। रेंटल हाउस है तो बाद में पेंट निकल जाता है। एंड मेरा इसका इंस्पिरेशन था ये। तो अभी इस पर लाइट्स लगाना बाकी है एंड मेरे पास कुछ ऐसे छोटी वाली फ़ोटोज़ हैं, वो मैं इसके नीचे एंड पे लगा दूँगी। उसके बाद मैं अपने स्टडी टेबल को या तो विंडो के पास रखती हूँ, क्योंकि दिन में ना वहाँ पे नेचुरल लाइट आ रही है तो मुझे रूम की लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अभी जहाँ पे टेबल लगा रखी है ये मैं रात को यहाँ पे लगाती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ही बल्ब है। सो मोस्टली मैं अभी सोच रही हूँ कि लाइव स्टडी सेशंस पे स्टार्ट करूँगी, तो इसलिए वहाँ पे ही टेबल लगाना पड़ेगा रात को। तो इस एरिया को मैंने करना स्टार्ट किया। ये जो वॉलपेपर्स थे 9 वॉलपेपर का सेट था जो कि मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। इसके पीछे डबल साइडेड टेप था तो चिपकाना आसान था, बट मैं कुछ काम करूँ उस पर गड़बड़ी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। एक वॉलपेपर बीच वाले के इधर वाली साइड पे मैंने थोड़ा कम गैप रखा, इस साइड ज़्यादा रख दिया, बट देन आई थॉट ओके यार छोड़ो लेट इट बी। ये वाली बॉल एंड वो वाली बॉल डन। होता क्या है, कभी कभी ना मैं वहाँ पे स्टडी टेबल लगा के पढ़ती हूँ। सो बिकॉज वहाँ पे लाइटिंग अच्छी आती है तो रात को ऑलमोस्ट मैं वहीं पे पढ़ती हूँ एंड सुबह लाइट बचे तो इसलिए मैं यहाँ पे अपना स्टडी टेबल लगा लेती हूँ, बिकॉज यहाँ पे नेचुरल लाइट आती है। सो कभी कभी इस एंगल से मैं शूट करती हूँ। सो व्हाट आई एम थिंकिंग कि जो बाकी के स्टिकर्स हैं वो मैं इस वाली वॉल पे चिपका दूँ। और एक वॉल मेरे पास और बची जो कि है बेड की ये वाली वॉल। सो आई एम थिंकिंग कि मेरे पास जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पे एक स्टिकर्स थे ऐसे 3 वॉल पे, जैसे वुडन टाइप का कुछ था वो,
तो वो ला के चिपका दूँ या फिर लेट्स सी क्या करूँगी। अभी मेरे पास इतना कुछ है नहीं, सो आधा अधूरा होने वाला है, बट ठीक है कुछ ना से कुछ करना बेटर रहता है। सो अभी जो मेरे पास स्टिकर्स हैं उनको मैं इस वॉल पे चिपका देती हूँ। सो या उसके बाद फिर सफाई करूँगी। ये वाले वॉलपेपर्स 12 पेपर्स का सेट थे। ये मीशो से ऑर्डर किया था। सस्ता तो काफ़ी था लेकिन इसके पीछे चिपकाने का कुछ था नहीं जैसे अमेज़ॉन वाले पे था। तो ये मुझे डबल साइडेड टेप पहले बैठ के चिपकाने पड़े एंड देन उसके बाद मैंने दीवार पे चिपकाना स्टार्ट किया। मैं इसको बनाना तो काफ़ी लंबा चाह रही थी बट ये पेपर्स 12 ही थे, तो फिर मैंने एक बार 4 लगाए, देन 3 लगाए, फिर 2 लगाए, फिर 1 लगाए। ऐसा मैंने कुछ पिंटरेस्ट पे देखा था। अभी वो इमेज मुझे मिल नहीं रही है सो दैट मैं अटैच कर सकूं, बट ओके गाइस, लिटिल बिट ऑफ डेकोर डन, यू कैन सी। सो द थिंग इज़ कि अभी काफ़ी कुछ रह जाता है करने को जो मेरे हेड पे है, सो उसे टाइम लग गया करने में। कुछ कुछ चीज़ें और मंगानी पड़ेंगी। सो व्हाट आई एम थिंकिंग कि डेकोर वाला व्लॉग मैं अलग कर दूंगी और रूम डेकोर मतलब पूरा रूम टूर अलग करा दूंगी, जो कि आप लोग बहुत टाइम से कह भी रहे हो। अभी एज ऑफ नाउ काफ़ी सफाई करनी है। पूरा रैक मैंने इतना मैसी बना रखा है, तो कुछ कुछ सामान इसमें से उठा के फेंकना है एंड कुछ कुछ जो अभी मैं यूज़ नहीं करती उसे बेड के अंदर डाल दूंगी या फिर अलमीरा के अंदर डाल दूंगी एंड जो जो मुझे चाहिए उसी को यहाँ पे रखूँगी। सो या थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ एंड देन फिर स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली मेरा जो वाइट रैक है ना उसमें नवीन ने इतनी सारी बुक्स अपनी रख दी हैं और वो मुझे बहुत मैसी लगता है। तो मैंने क्या सोचा कि मैं नवीन के लिए ना एक ऐसे बुक्स रखने का शेल्फ टाइप्स ऑर्डर कर देती हूँ। अमेज़ॉन पे बहुत महंगे लग रहे थे तो ये वाला मुझे मीशो पे 400 कुछ का दिखा और मैंने ऑर्डर कर लिया देखने के लिए कि कैसा है। एंड उतने दिनों बाद मैं इतनी बेवकूफ़ कि मैं आज खोल रही हूँ, बट ऑनेस्टली अच्छा आया था। और उसके बाद मैंने उसको असेंबल किया, बहुत इजी था। एंड देन वो जो वाइट ग्लॉसी पेपर था उसको टेबल पे लगाया। टेबल इज़ डन। इस टेबल का मैंने सत्यानाश कर दिया है। एयर बबल आ गए थे बीच में तो यहाँ से कुछ अलग ही चिपका दिया, यहाँ पे भी कुछ अलग ही चिपका दिया। एनीवेज काम चला लेंगे। बट अगर मैं आपको अपना रूम दिखाऊँ अभी तो यू विल बी लाइक कैसे साफ़ करोगे लक्ष्य इसको। जस्ट लुक एट दिस, इतना कचरा इतना कचरा इतना कचरा, मतलब आई डोंट नो क्या करना है, बट हाँ ठीक है करते हैं, जल्दी जल्दी साफ़ करते हैं। वीडियो में आगे मैंने जो वाइट रैक की बात करी थी वो इस वाले रैक की बात थी। आप में से बहुत सारे लोग इसके लिंक के लिए भी बहुत बार मुझे बोलते हो, बट वो काफ़ी टाइम से मुझे मिल नहीं रहा है। अभी मिला तो मैं आपको बताऊंगी, पहले किसी वीडियोस में अटैच किया होगा तो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें से जो भी सामान था वो हटाया एंड आप देख सकते हो कितनी सारी बुक्स हैं इसमें। सारी बुक्स नवीन की हैं। तो मैंने झाड़ू से पहले साफ़ किया, मैंने गीला कपड़ा लिया उससे साफ़ किया, फिर एक सूखा कपड़ा लिया उससे साफ़ किया एंड उसके बाद अपनी फ़ोटोज़ वगैरह को फिर से साफ़ किया और उसके बाद रखनी स्टार्ट करी। फिर उसमें से कुछ कुछ चीज़ें रखी एंड कुछ कुछ चीज़ें हटाई जो कि मैं बहुत टाइम से नहीं हटा रही थी, क्योंकि जब मैं लेती हूँ मैं भले ही यूज़ ना करूँ बट फेंकने का मन नहीं करता कि इनकेस कभी सानू आ गई। जैसे कुछ लिप बाम्स है मैं नहीं यूज़ करती बट सानू को बहुत पसंद है तो उसके लिए मैं रख देती हूँ। बट ठीक है, सब साफ़ करने के बाद ये रहा फाइनल रिज़ल्ट। दैट्स इट फॉर द डे। आज के लिए इतना ही इस रूम डेकोर व्लॉग में। पूरा रूम टूर अभी आई थिंक कुछ दिनों बाद आएगा बिकॉज कुछ कुछ चीज़ें करनी रह गई हैं। आज के लिए जितना मैंने वीडियो में शेयर किया उतना ही था। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा। ऑल्सो इन प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। So yeah, stay tuned and please make sure to subscribe the channel because your support means everything. Bye.